इस वक्त देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो 73वां गणतंत्र दिवस भी बड़े जोश के साथ उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद परेड की भी सलामी लेंगे राष्ट्रपति, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है जब नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे वीर सपूतों को, जिन्होंने भारत की आन बान और शान के लिए, भारत की रक्षा के लिए सरहदों पर शहादत दी है, आज उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उनकी शहादत को याद किया जाएगा। हम आपको दिखाते हैं गणतंत्र दिवस की 5 तस्वीरें जिन्हें देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 15,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर आम लोगों के लिए सांस लेना तक दूभर है, अब आप समझिए वहां पर आईटीबीपी के ये जवान गणतंत्र दिवस को पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ मना रहे हैं। आप भारत तिब्बत बॉर्डर की तस्वीर आप देखिए, चाहे एलओसी की तस्वीर देखिए, शान से लहराता हुआ तिरंगा लद्दाख में देखिए तो 16,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश से लेकर कुमाऊं तक की ये तस्वीरें बताती हैं कि चाहे कितनी भी सर्द वादियां क्यों ना हो, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां क्यों ना हो, कितनी ही ऊंचाइयां क्यों ना हो, भारत के शूरवीर, भारत के सेनानी इस तिरंगे को यूं ही थामे रहेंगे और यूं ही लहराते रहेंगे। हमारे विशेष गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाटिया सर, क्योंकि आप डीजीएमओ रहे हैं तो आप इस चीज को बहुत बेहतर ढंग से समझा सकते हैं कि हम यूनिफॉर्म एक दिखा रहे हैं जिसमें पैरा रेजिमेंट के जो ट्रूपर्स है वो नया यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म कहते हैं कि डिजिटल इसको तैयार किया गया है। ये जो एक बदलाव है ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के दौर में, और खासतौर पे जैसा कि मीनाक्षी बता रही तो तस्वीरें दिखा रही थी कि ऐसे इलाके जो पूरा का पूरा लद्दाख का इलाका है, पहाड़ी इलाका, यहां पर भी बहुत डिफिकल्टी होती है और कपड़े एक बहुत अहम हिस्सा भी होते हैं लॉजिस्टिक्स का। इसको जरा समझाइए कितना इंपॉर्टेंट था यह बदलाव और इसका फायदा क्या होगा। सर आप एक बार अपना ऑडियो चेक कर लीजिए, यहाँ आवाज नहीं पहुंच पा रही है, देखिए म्यूट तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पहली बात जो हमारी कम्बैट ड्रेस है वो हमारी ऑपरेशनल ड्रेस है। ये सिर्फ कम्बैट ड्रेस बदली हुई है, ये डिजिटल है, मॉडर्न है, लाइट वेट है, ड्यूरेबल है और बिल्कुल हमारी जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है उसको दर्शाती है। ये जंगल्स में, डेजर्ट्स में, प्लेन्स में और माउंटेन्स में ये हमें कैमोफ्लेज देती है। कैमोफ्लेज का मतलब कि हम जब ऑपरेशन करते हैं टैक्टिकल हालत में तो हमको ये छुपाव देती है दुश्मनों से, और ये बहुत ही जरूरी था। हमारी जो कम्बैट ड्रेस थी वो ठीक नहीं थी, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, ये द बेस्ट सोल्जर वर फिटेड विद द वर्स्ट कम्बैट ड्रेस। तो अभी जो नई कम्बैट ड्रेस है ये बहुत ही अच्छी है। ये लाइट वेट के होते होते ये सर्दियों में गर्म रहती है और गर्मियों में ये ठंडा करती है। तो ये जो ऑनर दिया गया पैराशूट रेजिमेंट को, मैं पैराट्रूपर हूं, मुझे बहुत गर्व की बात है कि पैराट्रूपर सबसे पहले दिया गया है, ये जो दर्शा रहे हैं। तो ये -50 डिग्री और +50 डिग्री हम ऑपरेट करते हैं। -50 डिग्री लद्दाख में, द्रास में, सियाचिन में, और +50 डिग्री और यहाँ ही नहीं बाकी सिक्किम वगैरह में भी, और +50 डिग्री डेजर्ट्स में हमारा रहता है जब हम वहां पर गर्मी में ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है। हमारी सिर्फ एक फौज है जो सी लेवल से लेके सियाचिन तक ऑपरेट करती है। तो हमारी जो यूनिफॉर्म है, हमारी ड्रेस, हमारी यूनिफॉर्म में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी पहले। वही ड्रेस सब पहनते थे, चाहे वो एक सिक्योरिटी का गार्ड खड़ा होता था कहीं पर वो पहनता था। और जो सबसे खराब बात मुझे लगती थी, मुझे दर्द होता था ये कि जब हमारे इलेक्शंस होते हैं वहां पर जब पुलिस ये ड्रेस पहनती है तो पूरी दुनिया समझती है कि आर्मी इलेक्शन करवा रही है। हमारे देश में आर्मी इलेक्शन नहीं करवाती है। हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दुनिया की, लेकिन दुनिया ये समझती थी कि वहां पर कम्बैट ड्रेस जो पहने हुए है वो आर्मी है। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। तो अभी ये डिस्टिंक्ट ड्रेस जो होगी हमारी, एक ऑपरेशनल होगी, दूसरा यूनिफॉर्म होगी। इसमें हम बड़ा हम अपनी यूनिफॉर्म बहुत सारा घमंड लेते हैं, प्राइड होती है हमारी यूनिफॉर्म में। उससे हम मेहनत करके और आगे बढ़ते हैं, जैसे कहते हैं ईमानदारी, वफादारी, बहादुरी। तो अगर हम पहनेंगे नहीं यूनिफॉर्म, सब एक जैसे नहीं दिखेंगे तो आप एक जैसे काम कैसे करेंगे, लड़ाई कैसे करेंगे। करते रहे हैं, फौज हमारी बहुत वर्सेटाइल है, हमारी खासतौर से जो हमारे जवान है बहुत वर्सेटाइल है, अडेप्टेबल है। तो ये मैं सोचता हूँ एक बहुत ही अच्छा कदम है। 1 साल के अंदर उन्होंने डिजिटली बिल्कुल मॉडर्न हमने ड्रेस बनाई है और उसको देख के अच्छा लग रहा है। अभी सामने आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख के इतना गर्व हो रहा है इस बात पे। ये जैसे वहां पर कदम ताल करके पैरा कंटिजेंट जा रहा है, जो सबसे पहले ड्रेस पहनी है उन्होंने, तो मुझे लगता है कि ये अभी जब पूरी आ जाएगी, टाइम लगेगा इस बात हुए, क्योंकि हमारे पास 12 लाख की फौज है। जब ये आ जाएगी तो फौज हर एक जगह अच्छी रहेगी। हम 110 हमने जॉइंट एक्सेस करी दूसरे देशों के साथ पिछले साल,
जब हम दूसरे दिन एक्सरसाइज करते थे तो हमारी यूनिफॉर्म जो होती थी हम उसको अलग से हमें बनाया जाता था, सिखाया जाता था, क्योंकि एक यूनिफॉर्म नहीं थी हमारी, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बनती थी, कुछ बाहर से खरीदते थे। हमारी यूनिफॉर्म जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनती थी वो पहनता कोई नहीं था, वो ठीक नहीं था। तो अभी ये चीज है, एक बहुत ही बड़ा हमने बदलाव किया है, अच्छा बदलाव किया है, इफेक्टिव बदलाव किया है। उससे हमको गर्व मिलेगा और साथ साथ हमारी ऑपरेशनली हमारी जो है सहूलत होगी। बिल्कुल सर, आपने जो इस बात को ड्रेस को लेके बात की और इससे मनीष और बाकी सब भी वाकिफ हो गए। मनीष, जैसा कि आपको भी पता होगा कि 2004 में पहली बार ये सवाल उठा था कि देश को जो हमारे संभालते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म चाहिए, और एक यूनिफॉर्म ऐसा चाहिए कि जो कहीं और ना मिले, उनके लिए खास हो। और उसको करने में आप देखिए कि 2014 में जब इंडिया की सरकार थी उस टाइम पे इसको लेकर बात हुई थी, अब जाके 2022 में जाकर पहली बार यूनिफॉर्म में सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वक्त लग गया, जबकि एक छोटी सी चीज थी लेकिन कितना इंपॉर्टेंट था इसका। जनरल भाटिया ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया महत्व। मीनाक्षी, बिल्कुल, एक छोटा सा रिएक्शन मात्र 10 सेकंड का मनीष, अगर आप इस पर दे पाएं, फिर हम एक ब्रेक के लिए जाएंगे। देखिए, पूरा जो इवॉल्वमेंट है, जो 1947 से लेकर आज तक का जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है भारतीय सेना की, उस सबकी झलक अब से कुछ देर बाद राजपथ पर दिखने वाली है, जिसमें राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, उसके अलावा जैकलाई, सिखलाई, ऑर्डिनेंस कोर, उसके साथ साथ पैरा, यानी जो आज की न्यू कॉम्बैट ड्रेस है जो कि निफ्ट ने तैयार की और पूरे R&D करने के बाद उसे तैयार की, उस सबकी झलक अब से कुछ देर बाद राजपथ पर दिखने वाली है। मीनाक्षी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।